जीत के साथ पाकिस्तान ने किया धमाकेदार आगाज वर्ल्ड कप 2023 में, लेकिन नीदरलैंड ने भी दी शानदार टक्कर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। पाकिस्तान और नीदरलैंड के बीच वर्ल्ड कप 2023 का दूसरा मुकाबला खेला गया, जहां पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए पाकिस्तान की टीम ने नीदरलैंड की टीम को हराकर अपना वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला जीत लिया। लेकिन दोस्तों नीदरलैंड की टीम ने भी शानदार परफॉर्मेंस किया। तो दोस्तों इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट हम आपको बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी इस बेहद ही शानदार मुकाबले को देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों आज के मुकाबले में सिक्का उछाला बाबर आजम ने, लेकिन गिरा नीदरलैंड के कप्तान एडवर्ड्स के पक्ष में। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया पाकिस्तान की टीम को। दोनों टीमें अपनी शानदार प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरी। तो दोस्तों इस टीम की तरफ से फकर जमान और इमाम उलग पारी की शुरुआत करने उतरे। पहले कुछ ओवरों में अच्छी बल्लेबाजी की। यहाँ पर फकर जमान ने पहले ओवर में एक चौका तो दूसरे ओवर में उनके बल्ले से वेन बिग की 2 गेंदों पर लगातार 2 चौके देखने को मिले। लेकिन दोस्तों इसके बाद चौथे ओवर की चौथी गेंद पर वेन बिग ने यहाँ पर पहली सफलता दिला दी नीदरलैंड की टीम को और पेवलियन भेजा फकर जमान को, जो कि अच्छी बल्लेबाजी जरूर कर रहे थे, लेकिन 15 गेंदों पर 12 रन बनाकर वो चलते बने। उनके बल्ले से 3 चौके देखने को मिले। इसके बाद दोस्तों बाबर आजम और इमाम उलग ने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना तो शुरू किया, लेकिन बाबर आजम जब 9वें ओवर की तीसरी गेंद पर एकरमन की गेंद को बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन वो गलती कर बैठे और अपना कैच शकीब जुल्फिकार को थमा बैठे और एकरमन ने एक और सफलता दिला दी यहाँ पर नीदरलैंड की टीम को। बाबर आजम 18 गेंदों पर सिर्फ 5 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद 10वें ओवर की पहली गेंद पर इमाम उलग भी बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर आर्यन दत्त ने बेहतरीन कैच पकड़ा और वेन मैकरन ने पेवलियन भेजा इमाम उलग को भी, जिन्होंने 19 गेंदों पर 15 रन बनाए और शुरुआती 10 ओवर में ही 3 विकेट गंवाकर पाकिस्तान की टीम बैकफुट पर चली गई इस मुकाबले में। लेकिन इसके बाद मुश्किल स्थिति से पाकिस्तान की टीम को उबारने की जिम्मेदारी मोहम्मद रिजवान और उनके साथ सौद शकील ने ली और उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी, जहां 11वें ओवर में बेहतरीन चौका सौद शकील के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों दोनों बल्लेबाजों ने कई शानदार शॉट भी दिखाए। इस दौरान यहां पर एक बेहतरीन स्ट्रेट ड्राइव शॉट देखने को मिला मोहम्मद रिजवान के बल्ले से, जहां पर उन्होंने मैकरन की गेंद को शानदार तरीके से स्ट्रेट ड्राइव शॉट खेलते हुए 4 रनों के लिए भेजा। इसके बाद सौद शकील ने भी एक और शानदार चौका यहां पर लॉन्ग ऑन की तरफ लगाया। तो वहीं पर दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार बल्लेबाजी करते हुए 50 रनों की बेहतरीन पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। अब पाकिस्तान की टीम धीरे धीरे इस मुकाबले में वापसी करती हुई नजर आई। तो वहीं पर दोस्तों इसके बाद दोस्तों यहां पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए मोहम्मद रिजवान ने मिड ऑफ की तरफ एक और शानदार चौका लगाया। इसके बाद कमाल की बल्लेबाजी करते हुए इस मुकाबले का पहला छक्का वेंडर मेरवे की गेंद पर 22वें ओवर की दूसरी गेंद पर सौद शकील के बल्ले से देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद उन्होंने एक और शानदार चौका लगाया और इस चौके के साथ ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए 23वें ओवर की आखिरी गेंद पर अपना अर्धशतक इन्होंने पूरा कर लिया। इसके बाद दोस्तों दोनों बल्लेबाजों की शानदार बल्लेबाजी रही और जिसके चलते एक बेहतरीन शतकीय साझेदारी दोनों बल्लेबाजों के बीच मात्र 94 गेंदों पर ही देखने को मिली। इसके बाद दोस्तों यहां पर 26वें ओवर की पहली गेंद पर रिजवान ने भी शानदार सिंगल लेकर अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। उनकी भी कमाल की बल्लेबाजी रही और साथ ही पाकिस्तान को मुश्किल स्थिति से उबारा। लेकिन दोस्तों इसके बाद यहां पर 29वें ओवर की पहली गेंद पर आर्यन दत्त ने एक और सफलता दिला दी यहां पर और बड़ी साझेदारी को तोड़ने में वो कामयाब हुए। सही शकीब जुल्फिकार ने कैच किया और सौद शकील इस मुकाबले में 52 गेंदों पर 68 रन बनाकर पेवलियन लौटे। इसके बाद इफ्तिकार क्रीज पर उतरे, लेकिन इसी बीच अच्छी बल्लेबाजी कर रहे रिजवान को बेस दी लीडे ने बोल्ड करके पेवलियन भेज दिया और एक और सफलता दिला दी यहां पर और महत्वपूर्ण सफलता दिलाई नीदरलैंड की टीम को। रिजवान को बोल्ड करके पेवलियन भेजा, जिन्होंने 76 गेंदों पर 68 रनों की शानदार पारी खेली। इसके बाद ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए इफ्तिकार अहमद भी और 32वें ओवर की आखिरी गेंद पर वो भी अपना कैच एडवर्ड्स को थमा बैठे और 11 गेंदों पर 9 रन बनाकर चलते बने और एक और सफलता यहां पर मिल गई नीदरलैंड की टीम को। अब नीदरलैंड की टीम इस मुकाबले में हावी होती हुई नजर आई, लेकिन तभी दोस्तों बेहतरीन साझेदारी देखने को मिली
शादाब खान और उनके साथ मोहम्मद नवाज के बीच दोनों बल्लेबाजों ने कई शानदार शॉट खेले और टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू किया। इस दौरान दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए शादाब खान ने एक शानदार छक्का भी लगाया, लेकिन इसी बीच दोस्तों यहाँ पर 44वें ओवर की चौथी गेंद पर बेस दी लिंडे ने शादाब खान को पेविलियन भेज दिया, जिन्होंने 34 गेंदों पर 32 रन बनाए। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने हसन अली को भी LBW आउट करके पेविलियन भेज दिया और बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 सफलताएं दिला दी। इसके बाद तो दोस्तों साइन शाह अफरीदी और उनके साथ अब मोहम्मद नवाज ही क्रीज पर थे, लेकिन तभी यहां पर दोनों से गलती हुई और नवाज के रूप में रनआउट के रूप में एक और सफलता यहां पर मिल गई नीदरलैंड की टीम को। और ये बड़ी सफलता की थी क्योंकि मोहम्मद नवाज टीम के स्कोर को और भी आगे लेकर जा सकते थे, लेकिन वो 43 गेंदों पर 39 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आखिर में हारिस रॉफ के बल्ले से कुछ अच्छे शॉट देखने को मिले, जहाँ पर उन्होंने 49वें ओवर की चौथी गेंद पर चौका तो 5वीं गेंद पर एक बेहतरीन छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से लगाकर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों उनको भी 49वें ओवर की आखिरी गेंद पर स्टंपिंग आउट करके पेविलियन भेजा और एकरमैन ने, और यहां पर पूरी पाकिस्तान की टीम को 286 रनों पर ऑल आउट कर दिया और नीदरलैंड के सामने 287 रनों का लक्ष्य रखा। वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरे विक्रमजीत सिंह, तो उनके साथ मैक्स डोवेट थे, लेकिन दोस्तों यहां पर कमाल की शुरुआत की विक्रमजीत सिंह ने, जब दूसरे ओवर में उन्होंने तीसरी गेंद पर मिड विकेट की तरफ बेहतरीन चौका लगाया। इसके बाद उन्होंने यहां पर साइन शाह अफरीदी के ओवर में भी बैकवर्ड पॉइंट की तरफ एक शानदार कट शॉट खेला और एक और शानदार चौका उन्होंने जड़ा। इसके बाद चौथे ओवर में मैक्स डोवेट के बल्ले से भी एक बेहतरीन चौका देखने को मिला। अब दोनों बल्लेबाजों ने कमाल की शुरुआत कर चुके थे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर दोनों शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, तभी दोस्तों यहाँ पर छठे ओवर की 5वीं गेंद पर हसन अली ने मैक्स डोवेट को एक शॉर्ट गेंद डाली, जिस पर पुल शॉट वो खेले, लेकिन यहां पर उसे बाउंड्री रॉप क्लियर नहीं कर पाए और उससे पहले ही साइन शाह अफरीदी ने बेहतरीन कैच पकड़ा और पहला झटका दिया नीदरलैंड की टीम को। 12 गेंदों पर 5 रन बनाकर पेविलियन लौटे मैक्स डोवेट। लेकिन इसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज के तौर पर एकरमैन क्रीज पर उतरे, तो उन्होंने भी कमाल की बल्लेबाजी की और कई शानदार शॉट उनके बल्ले से भी देखने को मिले, जहाँ पर उन्होंने हसन अली और उनके साथ हारिस रॉफ दोनों के ओवर में एक एक बेहतरीन चौका लगाया। लेकिन इसके बाद दोस्तों 12वें ओवर की पहली गेंद पर इफ्तिकार अहमद की गेंद पर रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर वो बोल्ड होकर पेविलियन लौटे और एकरमैन इस मुकाबले में 21 गेंदों पर 17 रन बनाकर चलते बने। अब 50 रनों पर 2 विकेट गंवा चुकी थी नीदरलैंड की टीम, लेकिन इसके बाद बेहतरीन पारी बेस डी लिंडे के बल्ले से देखने को मिली, जब उन्होंने 17वें ओवर की चौथी गेंद पर मोहम्मद नवाज की गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार तरीके से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और कमाल का छक्का जड़ दिया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए 20वें ओवर की आखिरी गेंद पर विक्रमजीत सिंह के बल्ले से एक और कमाल का छक्का देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद 21वें ओवर में भी लिंडे के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, जबकि दोस्तों 24वें ओवर की दूसरी गेंद पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए विक्रमजीत सिंह ने अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन दोस्तों अर्धशतक के बाद यहाँ पर 24वें ओवर की 5वीं गेंद पर वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर फ़खर जमान को कैच थमा बैठे और शादाब खान ने पाकिस्तान की टीम को बड़ी सफलता दिला दी। विक्रम सिंह यहां पर 67 गेंदों पर 52 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। इसके बाद नए बल्लेबाज तेजा क्रीज पर उतरे, तो उन्होंने एक बेहतरीन चौका हारिस रॉफ की गेंद पर 27वें ओवर की पहली गेंद पर लगाया, लेकिन इसके बाद इसी ओवर की अगली गेंद पर वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर डी बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर कैच थमा बैठे फ़खर जमान को और 9 गेंदों पर 5 रन बनाकर चलते बने। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर यहां पर पेविलियन भेजा हारिस रॉफ ने एडवर्ड्स को, कप्तान इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए और LBW आउट होकर 2 गेंदों पर 0 रन बनाकर पेविलियन लौटे। वहीं पर इसके बाद दोस्तों लिंडे ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 28वें ओवर की पहली गेंद पर अपने ओडीआई कैरियर की तीसरी 50 पूरी कर डाली। कमाल की बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया। तो वहीं पर अर्धशतक के बाद 29वें ओवर की चौथी गेंद पर उनके बल्ले से बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ एक कमाल का छक्का देखने को मिला। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर साइन शाह अफरीदी ने 33वें ओवर में साकिब जुल्फिकार को आउट करके एक और सफलता दिला दी। यहाँ पर पाकिस्तान की टीम को और जुल्फिकार इस मुकाबले में 18 गेंदों पर 10 रन बनाकर साइन शाह अफरीदी का शिकार बने। इसके बाद एक बेहतरीन चौका लिंडे के बल्ले से और देखने को मिला, लेकिन इसके बाद 34वें ओवर की दूसरी गेंद पर उनकी बेहतरीन पारी को समाप्त किया मोहम्मद नवाज ने।
लीडर इस मुकाबले में 68 गेंदों पर 67 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद एक और सफलता यहां पर 36वें ओवर की आखिरी गेंद पर रनआउट के रूप में मिली। वेन डेर मार्वे यहां पर रनआउट होकर पेविलियन लौटे और 8वां विकेट गंवाया यहां पर नीदरलैंड की टीम ने। वहीं पर इसके बाद नीदरलैंड की टीम को 9वां झटका हसन अली ने दिया और यहां पर बोल्ड करके पेविलियन भेजा उन्होंने और एक और सफलता पाकिस्तान की टीम को दिला दी। इसके बाद वेन बिग के ऊपर सारी जिम्मेदारी थी, लेकिन वो भी आखिरी विकेट के तौर पर टीम को जीत नहीं दिला पाए और इस मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए पाकिस्तान की टीम ने बेहद ही शानदार जीत दर्ज की। तो दोस्तों आज का आपको ये मुकाबला कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।